इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अफगानी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने उसके लिए लिया है यहाँ पे 3.5 मीटर फैब्रिक। यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैंने फैब्रिक लिया है ये मैंने साटन का फैब्रिक लिया है। आप कैसा भी फैब्रिक ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे जो साटन का फैब्रिक अच्छा लगा तो इसलिए मैंने साटन का फैब्रिक ले लिया है 3.5 मीटर। तो इस 3.5 मीटर फैब्रिक से मैं आपको अफगानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बिल्कुल इजीली आप इसको कैसे रेडी कर सकते हो। देखने में फ्रेंड्स काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगता है एंड वेरी हैवी। आप इसको पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ अफगानी सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। देन उसके बाद आपको अपनी सलवार की लेंथ नाप लेनी होगी। आपको यहाँ पे अपनी सलवार से अपनी सलवार की लेंथ नापनी होगी कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अपनी सिली हुई सलवार ले ली है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बेल्ट को भी छोड़ते हुए और जो हमारा पायचा है उसको भी छोड़ते हुए आपको अपनी सलवार की लेंथ नापनी होगी। यहाँ पे मैं पायचे को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट को भी फोल्ड कर देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी ये वाली लेंथ नापनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ा सा मार्जिन का रखते हुए इस लेंथ को नाप लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी ये लेंथ है हमने हाफ इंच का नीचे से मार्जिन का रखा है और हाफ इंच का ऊपर से रखा है। यहाँ पे जो हमारी सलवार की लेंथ आ रही है पायचों को अंदर फोल्ड करके और बेल्ट को अंदर फोल्ड करके 31 इंच। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्रेंड्स 31 इंच अपनी सलवार की लेंथ रखनी होगी। पायचों को भी छोड़ देना है क्योंकि फ्रेंड्स हम नीचे में पायचे को इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो हमारा ये ठीक आ जाएगा और ऊपर में हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इन दोनों को फोल्ड करते हुए सलवार की लेंथ नाप ली है 31 इंच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक है। हमने इसको यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मान लीजिए हमारी जो सलवार की लेंथ है वो है 31 इंच। तो हम इस पे इस तरह से 31 इंच पे मार्क कर देते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे 31 इंच पे मार्क करने के बाद हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का इसको उतार देते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स हमने इस एक्स्ट्रा कपड़े को उतार दिया है। देन उसके बाद आपको इस साइड में यहाँ पे दोनों साइड में आपको आसन का निशान लगाना है। आसन की कटिंग कर देनी है। आपको अपने आसन के हिसाब से रखते हुए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आसन की कटिंग कर दी है। देन उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा इसमें जुड़ा हुआ है यहाँ पे हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी सलवार है उसकी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमारे ये दोनों बॉटम है, दोनों पायचे हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स अब हम इन पायचों पे यहाँ पे लेस लगाएंगे सीधी से इस तरह से। फ्रेंड्स हम यहाँ पे 8 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे हम 8 ही लेस लगाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारी बेल्ट है। ऊपर जो हम बेल्ट में इस तरह से यहाँ पे प्लेटें डालेंगे। देन इसके बाद ये हमारी पायचों की पट्टी है दोनों, हम इसको 2 बना देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारी दोनों पायचों की पट्टी है। हम सलवार में ऊपर भी प्लेटें डाल लेंगे देन नीचे भी हम यहाँ पे पायचों में भी प्लेटें डाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो सलवार है वो कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सबसे पहले लेस लगानी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे आसन की सिलाई करनी होगी और देन इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर प्लेटें डालनी होगी बेल्ट को जोड़ते हुए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे इस तरह से पायचे की पट्टी रखते हुए नीचे प्लेटें डालनी होगी। देन यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से पेपर पे कटिंग बताई है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको फैब्रिक पे बताती हूँ। इस पे मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जो फैब्रिक है वो बड़ा है, आपको समझ नहीं आता
तो पहले मैंने आपको पेपर्स पे इसकी कटिंग बताई है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फैब्रिक पे आपको कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फैब्रिक को कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आपको जो हमारी ऑफ साइड है इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस साइड रखनी है, जो हमारी बंद साइड है, और जो हमारी ओपन साइड है वो आपको उस साइड रखनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओपन साइड आपको इधर रखनी है और जो हमारी ऑफ साइड है वो इधर रखनी है। देन इसके बाद हमारी जो सलवार की लेंथ है उसको हम यहाँ पे नाप लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी सलवार की लेंथ थी 31 इंच, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे 31 इंच पे मार्क कर देते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको पूरी सलवार पे इस तरह से 31 इंच पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से 31 इंच पे इंची टेप को रखते हुए मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे आपको इसकी कटिंग करनी होगी। फ्रेंड्स हमने इसकी कुछ इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर दी है। अपनी सलवार की लेंथ को रखते हुए आपको यहाँ से जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको यहाँ से हटा देना है। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारे यहाँ पे ये ऑन साइड है, आपको इस साइड से यहाँ पे आसन की कटिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पे इस साइड से इसको रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको इधर से रख लिया है जहाँ पे हमारी ओपन साइड है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसको रख लेना होगा। यहाँ पे अपनी आसन की लेंथ नाप लेनी होगी। जो हमारी आसन की लेंथ है वो है यहाँ पे फ्रेंड्स 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आसन का निशान लगा देना होगा। यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी होगी। देन इसके बाद आपको यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको आपको यहाँ पे कटिंग कर देना होगा। आपको बेल्ट का बचाते हुए आसन का निशान लगाना है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स ऊपर में हम बेल्ट लगाएंगे 8 इंच की, तो हमारी जो आसन है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी साइज में। जो हमारी आसन है हमने उसकी कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बेल्ट के लिए कुछ इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे 2 फोल्ड कर लिया है। अब आपको अपनी बेल्ट की लेंथ रख लेनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो है यहाँ पे 25। तो मैंने यहाँ पे 25 पे इसको रख लिया है। आपको थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन का बचाते हुए रखना है। जो हमारी बेल्ट की लेंथ है फ्रेंड्स वो है 24। तो हमने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का बचाया है, तो हमने इसको यहाँ पे 25 पे रखा है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी बेल्ट की चौड़ाई लेंथ नाप लेनी होगी। जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई लेंथ है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे 8 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच रखेंगे, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जो हमारा मार्जिन में जाएगा हाफ इंच दोनों साइड से, वो हमने यहाँ पे 1 इंच रख लिया है एक्स्ट्रा। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने रख लिया है 9 इंच। वैसे जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो है यहाँ पे 8 इंच। तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली है। देन इसके बाद अगर आपकी इस साइड में यहाँ पे जोड़ आ रहा है तो आप जोड़ भी ला सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे जोड़ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको छोटा सा कट लगाना है। तो बैक साइड में फ्रेंड्स हमने इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया है, ताकि जब हम इसकी स्टिच करें तो हमें पता रहे पीछे की साइड है। अब आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह का फैब्रिक ले लेना होगा। यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को कुछ इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पाँचों की लेंथ रखते हुए यहाँ पे इस फैब्रिक को आपको कटिंग कर देना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पाँचों की लेंथ है वो है यहाँ पे 4 इंच। तो 4 इंच को हम 2 प्लस करेंगे तो 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच की पट्टी उतार लेते हैं। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने पाइचे की लेंथ रख लेनी होगी, जितनी आपकी पाइचे की लेंथ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो पाइचे की लेंथ है वो है 7 इंच। तो 7 इंच से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 8 इंच रख लेती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस पट्टी को उतार देती हूँ। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो हम पाइचे में नीचे लगाएंगे उस पट्टी की कटिंग कर ली है। फोल्ड करने के बाद कुछ ये इस तरह से है। हम इसको यहाँ पे फोल्ड करके ही इस तरह से लगाएंगे। देन इसके बाद हमारा पाइचे का साइज कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने पाइचे की पट्टी उतार ली है। यहाँ पे जो हमारी सलवार है वो कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। पहले आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ये 8 इंच के गैप से मैंने इसको लाइन ड्रॉ की है। 8 इंच का गैप दिया है, फिर मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है, फिर मैंने 8 इंच का गैप दिया है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको दोनों सलवार के बॉटम पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला बॉटम दिख रहा होगा कुछ इस तरह से फ्रेंड्स। आपको दोनों पे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको
इस तरह से यहाँ पे लेस को आपको कटिंग कर लेना है अपनी सलवार की लेंथ को नापते हुए। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको 2 पट्टियों को इस तरह से कटिंग किया है लेस की। देन उसके बाद आपको इस लाइन ड्रॉ पे रखते हुए स्टिच कर देनी है। जो हमारी ये लेस है फ्रेंड्स, आपको इसमें से इस तरह से सारी पट्टियों को कटिंग कर लेना है और उसके बाद आपको जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे उस पर रखते हुए स्टिच कर देनी है। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ सारी लेस को और मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर देती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से लगा दी है। इस लेस को हमने यहाँ पे 8 इंच का गैप देते हुए लगाया है, 8 इंच का गैप दिया है। फिर हमने दूसरी वाली लेस लगाई है। हमने फुल बॉटम पे कुछ इस तरह से इस लेस को लगा दिया है। हमने लेस की यहाँ पे ये 8 पट्टी लगाई है पूरे बॉटम पे, और जो हमारा दूसरे वाला बॉटम है उस पर भी हमने सेम इसी तरह से 8 पट्टी लगाई है, 8 इंच का गैप देते हुए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी आसन सीनी है। आपको दूसरे वाला बॉटम इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना दूसरे वाला बॉटम ले लेना है और आपको दोनों को इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पे स्टिच कर देनी है। देन इसके बाद हम दूसरी साइड से भी अपनी आसन को इस तरह से सीते हुए सीधी तरफ से एक बारीक सी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी बेल्ट ले लेनी होगी। ये मैंने यहाँ पे बेल्ट ले ली है। आपको बेल्ट लेने के बाद आपको इस तरह से आपको बेल्ट को उल्टा रखना होगा। आपकी सीधी साइड इधर होनी चाहिए और जो उल्टी साइड है आपकी वो ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे आपको स्टिच कर देनी होगी। ऊपर से आपको 1.5 इंच छोड़ना होगा। देन इसके बाद आपको एक स्टिच इसके ऊपर कर देनी होगी बारीक बारीक सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था, हम इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम अपने कमरबंद डालने का बनाएंगे, जिसमें को हम इलास्टिक या फिर कमरबंद डाल सकते हो। आप इस तरह से आप फोल्ड कर लोगे इसको। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस पर स्टिच कर देनी होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नेफा फोल्ड कर देना होगा कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स आपको इसको फोल्ड करना होगा यहाँ पे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी अपने पूरे नेफे के राउंड पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने नेफे को कुछ इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम कमरबंद डाल लेंगे या फिर आप इलास्टिक भी डाल सकते हो। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको सलवार में जोड़ना है प्लेटें डालते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी सलवार को इस तरह से रख लेना होगा। जो आपकी आसन की एक साइड है, आपको एक साइड को इस तरह से रखने के बाद आपको इसके ऊपर बेल्ट रख देनी होगी। जो हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड है वो आपको यहाँ पे फ्रंट पे रखनी होगी। इसके ऊपर इस तरह से रख देनी होगी। फ्रेंड्स आपको अपनी बेल्ट की फ्रंट वाली साइड रखनी होगी इसके ऊपर। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसमें पूरे चारों तरफ आपको प्लेटें डाल देनी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको आगे आगे प्लेटें डालनी है, आपको आगे भी और पीछे भी सेम इसी तरह से प्लेटें डालते चले जाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसमें प्लेटें डाल देती हूँ। आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए प्लेटें डालनी है इसमें पूरे राउंड पे। आपको फ्रंट पे भी और बैक पे भी आपको इसी तरह से प्लेटें डालनी है। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारी सलवार का ये छोटा सा कट है, आपको इस तरह से पीछे वाली आसन पे लाना है। इसको पीछे वाली आसन की सिलाई पे इस कट को इस तरह से लाना है। फिर आपको यहाँ पे स्टिच करते हुए आना है। फिर आपको इस साइड से भी इसी तरह से प्लेटें डालनी है जैसे हमने इधर डाली है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपनी सलवार में कुछ इस तरह से प्लेटें डाल ली हैं। आप देख सकते हो इधर भी हमने प्लेटें डाल ली है और हमने यहाँ पे बैक साइड में भी सेम इसी तरह से प्लेटें डाल ली है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसकी पूरे राउंड प्लेटें डाल ली है, आगे भी और सेम इसी तरह से पीछे भी। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको इसको यहाँ पे इस तरह से रखना होगा। इस तरह से रखने के बाद आपको अंदर के कपड़े को इधर लाना है और आपको यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिच कर देनी होगी बेल्ट के ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से 1/2 इंच स्टिच कर ली है बेल्ट के ऊपर। अब आपको यहाँ पे इसके पैंचे रेडी कर लेने होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पैंचे के लिए आपको फॉर्म ले लेनी होगी। इसकी लेंथ हमने पट्टी उतारी थी पैंचे की, उसी के हिसाब से हमने इसकी चौड़ाई लेंथ रखी है और उसी के हिसाब से हमने इसकी यहाँ पे लंबाई लेंथ रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये पट्टी है, कुछ इस तरह से हमने इसी के हिसाब से इसकी लेंथ की कटिंग की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसके ऊपर रख देना होगा।
इसके ऊपर रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फैब्रिक को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर देनी होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दोनों पट्टी को कुछ इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब आपको इसको सलवार के पायचे में जोड़ना है। देन यहाँ पे आपको सलवार का पायचा कुछ इस तरह से रखना है, उल्टी तरफ से रख लेंगे हम इसको, और इसको रखते हुए यहाँ पे हम इसके ऊपर पट्टी रख लेंगे। फ्रेंड्स आपको पट्टी को कुछ इस तरह से इसके ऊपर रख देना है, पायचे की पट्टी को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है। इसके ऊपर रखने के बाद आपको यहाँ पे इसमें जिस तरह से हमने बेल्ट में प्लेटें डाली है, इसी तरह से हमें यहाँ पे पायचे में प्लेटें डालनी है नीचे में। तो हम यहाँ पे इसको स्टिच करते हुए प्लेटें डाल लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पायचे में छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा मिला के डालनी है, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा कपड़ा है। तो ये इसमें आपको बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक सी प्लेटें डालनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसमें कुछ इस तरह से प्लेटें डालनी है। अब आपको इसको सीधी तरफ से रखना है, कुछ इस तरह से सीधा रखते हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पट्टी को इस तरह से सीधा फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे करने के बाद आपको इसको इस तरह से इस वाली सिलाई पे सेट करते हुए पट्टी को रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे स्टिच कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपने पायचे को कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेटें देते हुए रेडी कर लिया है। अब आपको फ्रेंड्स दूसरे पायचे को भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेना होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों पायचों को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से प्लेटें देते हुए हमने यहाँ पे दोनों पायचों को रेडी कर लिया है। देन आपको यहाँ पे अब लेस लगा देनी होगी। हम यहाँ पे लेस लगाएंगे और इधर भी लेस लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी लेस को रखनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में लेस रखनी है। आपको यहाँ पे दोनों तरफ लेस लगा देनी है, सेम आपको दोनों पायचों में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दो तरफ कुछ इस तरह से लेस लगा ली है, इधर भी एंड इधर भी हमने दोनों पायचों को रेडी कर लिया है। देन इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक एक लेस इस तरह से बीच में लगानी होगी दोनों पायचों पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पायचों को कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने 3 लाइन लेस की लगाई है, दोनों पायचों को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे पायचों को इस तरह से फोल्ड करना होगा। आपको यहाँ पे अपने पायचे की लेंथ रखते हुए, जिसमें आपके पायचे की मोरी है उसको रखते हुए आप यहाँ पे स्टिच कर दोगे। जो हमारे पायचे की लेंथ है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच से इसको बंद कर रही हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपको अपने पायचे के हिसाब से रख लेना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी अफगानी सलवार सिल के रेडी हो गई है। कुछ इस तरह से इसका लुक आया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने इसमें यहाँ पे आगे भी प्लेटें डाली है और यहाँ पे बैक साइड में भी प्लेटें डाली है। हमने इसको दोनों साइड से सेम बिल्कुल इसी तरह से बनाया है। हमने दोनों साइड में इसके प्लेटें डाली है, और नीचे में फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो इसके पायचे कुछ इस तरह से बनाए हैं हमने। यहाँ पे ये इसके पायचे हैं, यहाँ पे हमने इसके पायचों में भी कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेटें डाली है। फ्रेंड्स देख सकते हो सलवार का लुक कितना प्यारा लग रहा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको लेस लगाते हुए रेडी किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बिल्कुल इजीली अफगानी सलवार को रेडी कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। सो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।